ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। जय श्री राम श्री रामा जय सिया राम सिया रामा। बोलो सियापति रामचंद्र बजरंग बली की जय। कथा प्रारंभ अब होत है आओ वीर हनुमान। कथा प्रारंभ अब होत है आओ वीर हनुमान। हम हनुमते नमः। ओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरऊ कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय। तीसरा अध्याय। भक्तों, आज मैं आपके सम्मुख तीसरा अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। आप भी इसका रसवादन लीजिएगा। आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय, महाभागवत जी के पावन पुराण का तीसरा अध्याय, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। आज का अध्याय है तीसरा, जिसमें भक्ति के विषय में कहा गया है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्व सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। जय श्री राधे। आप लोग वेद के परगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, उसके सुनने की विधि क्या है। देखिएगा, बहुत सुंदर अध्याय है। यूँ तो महाभागवत जी संपूर्ण ही बहुत ज्ञानवर्धक और मुक्ति प्राप्ति का, स्वर्ग में ले जाने का साधन है। तो इसी से अब आगे की कथा हम आपके सम्मुख रखेंगे प्रभु के आदेश से।
सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं रखते। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। जय श्री कृष्ण। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ गई, क्योंकि वहाँ भी श्रीमद् भगवत की कथा होती है। वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों जागृत अवस्था में जवान हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मालोक सभी जगह एक कथा का हल्ला हो गया। जो भक्त कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का अमृत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। जय श्री हरि। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जुहू आदि भी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। जय श्री हरि। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की और श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठीं। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय श्री हरि। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भगवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। जय श्री हरि। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भगवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भगवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भगवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए।
यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भगवत की कथा होती है वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग अपने घर में रहते हैं उसके साथ जो लोग उसमें रहते हैं अपने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भगवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से शुक शास्त्र की कथा समता, गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी हो नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भगवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुषूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भगवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जय श्री हरि। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भगवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की रक्षा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भगवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवत का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भगवत का अमृत थोड़ा सा भी रसादन नहीं किया उसे तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो कितना सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, कितना सुंदर रसामृत कराया है। जिस किसी ने भी थोड़ा सा भी गीता अमृत का पान रसादन नहीं किया, मतलब पढ़ा नहीं या सुना नहीं, उसने तो अपना सारा जन्म यूं ही गंवा दिया। कहा है भगवत गीता में, प्रभु की वाणी है, वह तो अपनी माताओं को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। जिसने ये सब महाभगवत जी का पाठ नहीं पढ़ाया, नहीं सुना, उसने तो अपनी माँ को पीड़ा प्रसव पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। जय श्री हरि। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उसे पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं श्री हरि। जय श्री हरि। संसार में श्रीमद् भगवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग नीति हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। जय श्री हरि। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वथा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए।
कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए किसी पूर्व काल के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह परायण श्रवण ही विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह परायण श्रवण विधान किया गया है। जो लोग तप, योग और समाधि से भी नहीं प्राप्त हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा ही है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर है। जय श्री हरि। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भगवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। जय श्री हरि। अब घोर कलिकाल आया ही है, समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्टों का प्रकट हो जाएगा। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसी की भी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे भी आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं देता। जय श्री हरि। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। जय श्री हरि। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंबन लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण मात्र अथवा पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो नारायण। इसी से इसका सप्ताह परायण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में ऐसा धर्म है जो दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाने वाले देवताओं के लिए भी कठिन है। जो मनुष्य तो इसे कैसे छोड़ सकते हैं, क्षमा करें। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण विधान किया गया है। ओम नमो नारायण। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह परायण श्रवण महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे
मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। यह तरुणा अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के मंत्रों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। जय श्री हरि। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भगवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पधारी है। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आई है, कैसे प्रविष्ट हुई है। तब सनकादि ने कहा, ये भक्त देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, जय श्री हरि। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। प्रभु ने भक्ति को बोला, ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इसकी दृष्टि नहीं पड़ सकती, क्षमा करें। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जय श्री हरि। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भगवत साक्षात पर ब्रह्मा विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता के प्राप्त हो जाते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार तीसरे अध्याय का मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में प्रभु की आज्ञा से आप तक पहुँचाया। कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कल पुनः चौथे अध्याय का हम श्रवण पाठन करेंगे। आइए अब आरती गाते हैं प्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। ओम जय हो कृष्ण। ओम आरती अति पावन पुराण की,
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव धारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रसिक हृदय रस रास विलासनी, रति रस रसिक हृदय रस रास विलासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा अकिंचन पुर सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। विष विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक प्रकाशनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रसिक हृदय रस रास विलासनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत जय उमापति महादेव, गौरीपति महादेव, पार्वती पति महादेव। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए एक छोटा सा भजन की कुछ चंद लाइनें आपके सम्मुख रखती हूँ। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, जहाँ बिराजे राधा
जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया, ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। विश्व का कल्याण हो, सभी संतों में, सभी संतों में सद्भाव हो, सब ओर मंगल हो, सब ओर उजाला हो, सब लोग खुशी से रहें, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, कभी किसी को कोई दुख ना हो। प्रभु सबका कल्याण करो, प्रभु सबका कल्याण करो, प्रभु सबका कल्याण करो। हर हर शंभू, हर हर महादेव।